मैथमेटिक्स क्लास 10th पेज नंबर 209 एग्जाम्पल नंबर 8 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक है, चैप्टर इसका प्रोबेबिलिटी का है। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है? सी द एग्जाम्पल नंबर 8, ए बॉक्स कंटेन्स 3 blue 2 white and 4 red marbles। 3 blue 2 white and 4 red marbles। If the marble is drawn at random from a box में से एक मार्बल को निकालना है, what is the probability that it will be white, blue and red? वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये बॉक्स है, बॉक्स में टोटल मार्बल हैं, 3 ब्लू हैं, 2 वाइट हैं और 4 रेड हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 2 5 4 9। टोटल कितने हो गए? 9। मीन अगर हम NS निकालेंगे तो NS कितना आ गया? बटा में कितना आ गया? 9 के बराबर। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है कि मार्बल जो है ना वो वाइट मार्बल आना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ वाइट, मार्बल इज़ वाइट। तो क्या लिखेंगे? जो फेवर करते हैं वो ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल, FAVOURABLE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो फेवर कर रहे हैं वो ऊपर और बटा टोटल। ठीक है। आप देखें फेवर कितने कर रहे हैं? वाइट वाले कितने? 2 हैं। मीन 2 फेवर कर रहे हैं, जो फेवर कर रहे हैं वो 2 हैं और बटा कितने? टोटल 2 बटा 9। ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वाइट मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ब्लू मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप देखें ब्लू कितने हैं? 3 फेवर कर रहे हैं, है ना? तो दैट कैन बी सिलेक्टेड इन 3C1 बेस, दैट कैन बी सिलेक्टेड इन 3 बेस, 3 बटा 9 वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 1/3। अब प्रोबेबिलिटी तीसरा वाला रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, अगर 4 रेड मार्बल हैं तो 4 बटा 9 लिख देंगे, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना? अगर इनको हम चेंज कर देते हैं, 3 2 5 की जगह यहाँ पे 4 5 और 6 कर देते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप निकाल सकते हैं आप लोग। ब्लू आने की, ब्लू फेवर कर रहे हैं 4 बटा, ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6 4 10 5 15, 4 बटा 15। और दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इस केस में अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर दें तो ये 5 बटा 15 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 बटा 15, है ना? 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमने फाइंड करना था कि ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वाला ये, ब्लू रेड ये वाला 2/9 और दूसरा कितना? 3 बटा 9 और दूसरा 4 बटा 9, तीसरे वाला 4 बटा 9, 4 3 7, एलसीएम इसका 9 आ गया, 2 + 3 + 4, टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 1 बनेगी। 9 बटा 9 टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 1 बनेगी। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन कि रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखें, ये वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है, तो अगर हम लिखते हैं कि नॉट वाइट नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए। वाइट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मीन ये वाले, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना? तो वो कितने मार्बल्स हो जाएंगे हमारे पास? ये थे 3, फिर 2, फिर 4। ठीक है। तो ये वाला था, ये वाले थे हमारे पास वाइट, ये था ब्लू और ये थे रेड, है ना? तो हमें क्या चाहिए? नॉट वाइट नहीं चाहिए, मीन ब्लू और रेड चाहिए। और ब्लू और रेड कितने हैं? 7, तो 7 बटा 9 ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। यहाँ नॉट वाइट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2 बटा 9 है, 2 बटा 9। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 9 - 2 = 7 बटा 9।
तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। इस तरीके से हम नॉट वाइट, नॉट ब्लू, नॉट रेड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जांपल आप बच्चों की समझ में आई होगी। थैंक यू।